हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक आरटीआई मैंने लगाया था, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसीज़ कितनी वैकेंट है ये जानने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो आपका आंसर कीज़ वगैरह मतलब सब चीज़ें आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है। मतलब आंसर की तो आ गई आपके, आप सबने देख भी लिया होगा कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ वगैरह सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी, आप जैसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, कि मैंने ये पूछा था, प्लीज़ रिप्लाई सर, हाउ मैनी टोटल वैकेंट पोस्ट इन AATC। ठीक है, टोटल पोस्ट वैकेंट AATC ऑफ जेई। तो देखो इनका रिप्लाई क्या आया। ठीक है, द पब्लिक अथॉरिटी इज सपोज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ हेल्ड विद द पब्लिक अथॉरिटी एंड नोट टू आंसर क्वेरीज, दस डज नॉट क्वालिफाई इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2F ऑफ द RTA एक्ट 2005। तो देखो इन्होंने क्या कहते हैं, इसका रिप्लाई देने से तो मना कर दिया है कि मतलब ये कोई इन्फॉर्मेशन मतलब क्वेरीज़ के आंसर देने के लिए नहीं बनाया, ये जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बनाया था ये। ठीक है, ऐसा करके इन्होंने ये चीज़ टाल दी है मतलब। लेकिन इसके बावजूद भी ना मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैंने इनसाइड इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए ये आरटीआई लगवाया था। क्योंकि देखो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आती है नहीं आती है, उसका कोई सोर्स नहीं होता एक, देखो। ठीक है, तो देखो जो मुझे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये मिली थी कि जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की जो पोस्ट है, एओ की जो पोस्ट होती है, जो कि AATC से मतलब AA की पोस्ट होती है, एओ की भी जो है, कुछ लोग जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, और AA मतलब AA नहीं यार, वो तो LIC में होता है। देखो AI एओ की पोस्ट, ठीक है, 90 पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, इसका भी एक आरटीआई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, इसका 90+ वैकेंट्स पोस्ट है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन इनसाइड मिली है वैसे तो। ठीक है, क्योंकि ये रिप्लाई देते नहीं है, मतलब एक तो देखो इतना लेट रिप्लाई देते हैं, और देते भी हैं तो ये मैंने 1 महीने पहले लगभग सुन दिन लगाया था, 1.25 महीने बाद जाकर रिप्लाई आया। ठीक है, सिलेबस सेम होता है AATC का, जैसा ही सिलेबस होता है। देखो बाकी है, देखो अगर ये पोस्ट आएगी ना एओ की, तो ये AATC के पोस्ट से पहले आएगी या साथ में आ सकती है। 2020 में साथ में पोस्ट आई थी, मतलब दोनों पोस्ट साथ में आई थी, जिसके अलग अलग फॉर्म्स फिलअप हुए थे। ठीक है, और ATC की पोस्ट अगर आती है तो 400+ वैकेंसीज आएंगी। लेकिन अभी आपको करना क्या है, कब आएंगी, अगस्त के टाइम में सुनने में आ रहा है। क्योंकि जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा, देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी ना उसकी चुनाव की जो डेट्स है ना, 16 अप्रैल के आसपास, आपको पता होगा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो 16 अप्रैल के आसपास से चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 16 अप्रैल से आगे जाकर चुनाव चालू हो जाएंगे। 16 मार्च को टिकट वितरण हो जाएगा, टिकट पता चल जाएंगे सबको किसको कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और 16 फरवरी को आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको टीवी पे भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं। 16 अप्रैल वाली आपको पता है, बाकी दो जो है इन्फॉर्मेशन मेरे को इंटरनल सोर्सेज से मिली है। क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं इंटरनल रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो इस समय मैं क्या आपको एडवाइस दूंगा, इस समय मैं ये कहूँगा कि जो आपका 60 मार्क्स का जो आता है ना नॉन टेक वाला पोर्शन, ठीक है, वो आप अपना कवर कर लो। देखो कवर करने के लिए उसको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भी इसमें नॉन टेक आता है। ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो नॉन टेक आता है। और अभी आरआरबी में एएलपी की जॉब निकली है, असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें नॉन टेक आता है भाई। ठीक है, डीएसएसबी में जॉब निकली हुई है, नॉन टेक उसमें भी आता है। ऑलमोस्ट सेम, सारा सेम लेवल, मैथ, रीजनिंग, मैथ में भी अर्थमेटिक, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जर्नल अवेयरनेस, ये चारों चीज़ ना नॉन टेक की चीज़ें हैं और इन सभी एग्जाम्स में आती है। अगर आप इसको प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। वो देखो ऐसी चीज़ है, 11th-12th का मैंने आपको बताई थी बुक कौन सी बढ़िया है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में। अगर आपको नहीं पता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट में लिख देना अगर आपको पता करनी है कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, जिससे मतलब एग्जाम इस साल भी आया था। क्योंकि इस बार 11th-12th में से आया था ना एग्जाम, आपको पता है, काफ़ी तगड़ा शॉक लगा था स्टूडेंट्स को जो 12th की प्रिपरेशन करके गए थे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। देखो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डाल दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस पर देता हूँ। अभी SBI PO का GD हुआ था, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, उसकी मैंने यहाँ पे डाल दी थी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। तो जो भी मतलब देखो मेरे चैनल पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा चैनल आपको दूसरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इस तरीके की। ठीक है, हर चीज़ की प्रिपरेशन की वीडियोज़ मैं यहाँ डालता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि जेन्युइन है। देखो इसरो का किसी ने शॉर्ट नोटिस का उन्हें डाला था, आपके भाई ने डाला था यहाँ पे। इस तरीके से मैं हर एक छोटी से छोटी पोस्ट, ठीक है, बड़ी से बड़ी पोस्ट, सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ डालता हूँ। वो आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से ज्वाइनिंग करनी है, कि कौन सा एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करनी है, वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं अपनी तरफ से हमेशा 100% देता हूँ,
देखो RTI लगाए ना, कोई बेनिफिट हुआ नहीं, ये कभी भी पक्की इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। अगर फ्यूचर की चीज़ें पूछ लो तो हाइपोथेटिकल बोल के टाल देते हैं, ठीक है। अगर कोई पोस्ट के रिलेटेड पूछ लो तो ये कह देते हैं कि ये क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं है। मतलब बस क्या ही बताऊँ, परेशान कर रखा है। अगर आपको क्या कहते हैं फ्री बुक्स चाहिए ना, फ्री बुक्स, ठीक है, मैंने सब चीज़ की फ्री बुक्स का भी एक नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल बनाया मैंने अलग से ही है, क्योंकि कॉपीराइट लगा देते हैं, आपको पता है। तो इस वजह से मैंने इसका अलग से चैनल बनाया, तो आपने जाके ज्वाइन कर लेना। सारी बुक्स आपको मिलेगी, आप स्क्रीन पर देख लो एक बार, आपको किस बुक की ज़रूरत है जाकर डाउनलोड करो, सेव करो या शेयर करो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप जाके कुछ भी कर सकते हो बुक्स का, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सब चीज़ की मैंने अथॉरिटी दे रखी है, कोई मैंने प्राइवेसी नहीं लगा रखी है, आप जाके कुछ भी इन बुक्स का कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जो पब्लिकेशन वाले हैं ना, कॉपीराइट लगा देते हैं और मेहनत ख़राब हो जाती है। ऑलमोस्ट एक मेरे 8000 से 9000 वाले सब्सक्राइबर वाले टेलीग्राम चैनल पर कॉपीराइट लगा दी थी, जो कि बैन हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, नए वाले को। AIITC से लेके सभी बुक्स को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये AIITC वाली आ गई, अब क्विक फार्मूला रिवीजन 11th 12th का, प्रीवियस क्वेश्चन, सब चीज़ यहाँ मिल जाती है यार। तो थैंक यू सो मच, ऑलरेडी लंबी वीडियो हो चुकी है। और देखो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, AIITC की वैकेंसी इस साल आएंगी, ठीक है, चुनाव के बाद आएंगी, ठीक है, पक्का आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि और एयरपोर्ट्स बनने हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं। देखो ये वाली जो गवर्नमेंट है ना, एक तो रोड बनाने पे और एक एयरपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो देखो अगर एयरपोर्ट बनेंगे तो AIITC की पोस्ट वैकेंट होगी। और इस समय क्या है ना, देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इंटरनल्स जो है, जो AIITCs है ना, उन पर बहुत लोड पड़ रहा है। तो जो ज्योतिराव सिंधिया है ना, ज्योतिराव सिंधिया, वो ये बोल रहे थे कि लोड घटाने के लिए हमें एक एयरपोर्ट के अंदर ज़्यादा ATCs जो हैं रिक्रूट करने पड़ेंगे। उनके भी स्पीच आपने देखी होगी, तो उनका मतलब यही था। तो इसका मतलब वैकेंसीज आएंगी, 400+ आएंगी वैकेंसी, ये भी पक्की बात है। देखो हो सकता है, एक चीज़ और दिखाता हूँ चलो आपको, जो है इतनी लंबी वीडियो हो ही गई यार, आप यहाँ तक हो तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। देखो एक सेकंड, पहुँचने वाला हूँ मैं। तो एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ आपको। देखो ये मैं क्विज़ वगैरह कराता रहता हूँ यहाँ पे जो है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना मेरे डिस्कशन ग्रुप को भी, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। अब देखो मैंने एक चीज़ डाली थी, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहे इसको स्किप कर देना इस पार्ट को जो है। तो देखो एक चीज़ आपको वहाँ तक लेके चलता हूँ मैं, पहुँचने वाले हैं। देखो ये 2020 का वो है, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। देखो तो इसमें किस किस चीज़ की पोस्ट आई थी, 2020 की बता रहा हूँ मैं। देखो 2019 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब जैसे 2019 के बाद एकदम से वैकेंसीज आनी स्टार्ट हुई थी 2020 में, ऐसी इस बार भी होगा, ठीक है। देखो इसमें AO की पोस्ट के भी आए थे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला बंदा भर सकता था इंजीनियरिंग में, या फिर जो एक पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन वाला था, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था इनमें ATC और AO की पोस्ट के लिए, ना टेक्निकल की पोस्ट के लिए कोई मांगा था, ठीक है। तो 264 उस साल आई थी, 83 वैकेंसी इस साल आएंगी। इस बार भी ऐसी 80+ वैकेंसी हो आएंगी, और AIITC में भी 400+ वैकेंसीज आएंगी। तो आप देख सकते हो 2020 जैसा एडवर्टाइजमेंट आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया ना आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बेहिचक होके। आपका भाई ना 2024 में आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा इस बार। मेरे चैनल पे एकदम सारी वीडियोस मिलेंगी, स्ट्रेटजी और फ्री बुक्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच।